हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। देखिए, आप लोगों बहुत चीज़ों पे कन्फ्यूजन है। जैसे एनटीपीसी का आप सीबीटी 2 की तैयारी करें कि ना करें। आपको कटऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूजन में हैं। तो मैं इन चीज़ों पे कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, जैसे आपका ईएलपी का बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। उसमें देखिए कि कितना कम था, कितने कम नंबरों पर 45 नंबर पर, या बहुत सारे लोगों को 35 नंबर या 30 नंबर पर भी उनको सीबीटी 2 में क्वालिफ़ाई किया था, जिनको सीबीटी 2 की तैयारी के लिए। और उन्होंने ये सोचा था कि मैंने कम क्वेश्चन किया है, कम अटेम्प्ट किया है। उन्होंने जो सेकंड फ़ेज़ की तैयारी नहीं की थी। तो मेन जो होता है सेकंड फ़ेज़ का होता है। तो बहुत सारे लोगों को सेकंड फ़ेज़ में क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए, जिनका फाइनल तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं यही चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिन्होंने अगर सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, वो सीबीटी 2 की तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि इससे आप लोगों का बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा रहेगा। मैथ भी सेम है, और आपका रीजनिंग भी सेम है, और आपका साइंस भी सेम है। सारी चीज़ें सेम है। तो ये पढ़ते रहेंगे तो आपका ये चीज़ें ग्रुप डी में भी फ़ायदा करेगा, क्योंकि जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा तो यही सिलेबस सेम है, आपका उसके लिए भी फ़ायदा करेगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लेंगे तो आपका कुछ फालतू चला जाएगा। मैंने बताया ना, पिछली बार में ऐसे कि एलपी में इतने कम नंबरों पे सिलेक्शन हुआ था। जैसे कि एक क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर ले लेते हैं। और कभी कभी ऐसा रहता है कि जो बहुत कम नंबर लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन दे करके वहाँ तक पहुँचा देते हैं। मतलब कि जो मेन होता है, अगर देखा जाए तो सीबीटी 1 एक होता है कि आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर तक लाना रहता है। लेकिन जो होता है, अगर सीबीटी 2 के लिए देखा जाए तो मेन आपका वही होता है कि सीबीटी क्वालिफ़ाई करना मेन होता है। सीबीटी 1 में ज़्यादातर बच्चों को क्वालिफ़ाई कर दिया जाता है, लेकिन इसी डर से बहुत सारे लोग जो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहते हैं, वो सोचते हैं इस जोन से बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। तो ये सोच करके वो सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर नहीं रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। तो उनके लिए सीबीटी 2 में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही मान लेते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया सीबीटी 1 का, वो लोग सीबीटी 2 की तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि आप अगर सीबीटी 2 में क्वालिफ़ाई के लिए नहीं जाते हैं तो आप अदर एग्ज़ाम के लिए नहीं तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, साइंस सेम रहती है। आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं ग्रुप डी के लिए, आपका एसएससी का एग्ज़ाम होगा, या आपका डीआरडीओ एमटीएस का एग्ज़ाम होगा, उस चीज़ के लिए भी आपका ये चीज़ें फ़ायदा करेंगी। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ों के कन्फ्यूजन में थे कि मेरा 35 नंबर आएगा, या मेरा कट पीट के जो भी है 40 नंबर आएगा, या उनका इतना गलत हुआ। वो अपने एक एक्सपीरियंस से बता रहे थे। तो मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितना भी कम आ रहा है, भले ही आपका 30 आ रहा है या 25 आ रहा है, लेकिन अगर आपका नंबर आ रहा है तो कट ऑफ, कभी कभी कट ऑफ से आप लोगों को बहुत हाई नंबर दे दिया जाता है। तो इस चीज़ों से बिल्कुल भी टेंशन में ना रहें, और आप सीबीटी 2 की तैयारी करें। क्योंकि सीबीटी 2 की तैयारी नहीं करेंगे और आप सीबीटी 1 अगर क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, तो आप लोग तैयारी नहीं किए रहेंगे तो सीबीटी 2 को क्वालिफ़ाई करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी से आप लोग अपनी तैयारी को सीबीटी 2 के लिए अच्छे से करते रहें, क्योंकि अब आपका फाइनल एग्ज़ाम हो गया है। जल्दी इसकी आंसर की दी जाएगी, और उसके बाद आपका ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम होगा। लेकिन इस कन्फ्यूजन में मत रहे कि मैंने इतने क्वेश्चन किया या इतने किया है। आपकी पढ़ाई जो है कभी बेकार नहीं जाएगी। तो जितने लोग भी इस डाउट में थे या कमेंट करके पूछे थे, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछा था, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ों को आप लोग बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं सीबीटी 1 क्वालिफ़ाई नहीं करूँगा। नहीं, इतना कम नंबर आ रहा है, या 35 नंबर आ रहा है, 40 आ रहा है, मैं सीबीटी 2 की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तैयारी करते रहेंगे तो आपका एक बना रहेगा रेगुलर, आप ग्रुप डी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए आप तैयारी को करते रहिए। और अगर आपने सीबीटी 1 को दिया है तो इससे प्रीवियस पेपर को जिस लेवल का प्रश्न पूछा गया है, उस लेवल के प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ वीक है उसको और आप लोग अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ग्रुप डी में वो फ़ायदा करेगा, और आपके सीबीटी 2 में भी फ़ायदा करेगा, अदर एग्ज़ाम में भी फ़ायदा करेगा कि मैथ में कौन सा चैप्टर वीक है, या रीजनिंग में किस चैप्टर को आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए। उम्मीद करता हूँ सारी बातों को आप लोग ध्यान से समझे होंगे और इस चीज़ों को फॉलो भी करेंगे, और आपके जो ये डाउट था क्लियर हो गया होगा। चलिए, फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग धन्यवाद। जय हिंद।